हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आई एम माजा मैम। मैं आप लोगों को इस लेक्चर में इंग्लिश ट्रांसलेशन का थर्ड चैप्टर आर्टिकल्स पढ़ाने वाली हूँ। आर्टिकल्स में द का प्रयोग, यूज ऑफ द का प्रयोग हम किस सेंटेंस में, कहाँ पे, किस नाउन के साथ करें, किस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करें या प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करें, किस नाउन के साथ हम ना करें दा का प्रयोग और किसके साथ करें, ये सब मैं आप लोगों को इस लेक्चर में बताऊंगी। इसके पहले वाले लेक्चर्स में मैं ए एन का प्रयोग करना सिखा चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ। तो जो लोग नए मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो पहले जाके मेरी फर्स्ट लेक्चर को देखें आर्टिकल्स का, उसमें मैंने ए एन का प्रयोग करना सिखाया है। आज मैं दा का प्रयोग करना सिखाऊंगी। सबसे पहले आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले हम इसका रूल पढ़ेंगे। किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्राय ए एन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब वही नाउन आगे के वाक्य या वाक्यों में दूसरी या तीसरी बार आता है तब उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे दिस इज और ऑल। क्या है? जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन वाक्य में, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम ए एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन वाक्य सेंटेंस में पहले ही प्रारंभ हो जाए, जैसे हमने प्रयोग किया यहाँ पे दिस इज अ डॉल। क्या है? डॉल हमारा नाउन है, तो नाउन क्या है हमारा लास्ट में है, तो नाउन के पहले हमने ए का प्रयोग किया है और ये हमारा काउंटेबल कॉन्सोनेंट है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। इसके पहले हमने डॉल के पहले हमने ए का प्रयोग किया, लेकिन वही डॉल, वही नाउन अगर हमारे सेंटेंस के पहले आ जाए, उसी से हमारा सेंटेंस प्रारंभ हो, तो हम क्या करेंगे, उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे दिस इज अ डॉल, यह एक गुड़िया है। अगर हम कहें कि गुड़िया सुंदर है तो हम क्या करेंगे, डॉल इज ब्यूटीफुल, तो हम डॉल के पहले क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे किया है द डॉल इज ब्यूटीफुल। डन। तो इतना समझ में आया कि जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम ए का प्रयोग करते हैं, लेकिन वही सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर हमारा सेंटेंस के वाक्य में पहले ही आ जाए, सेंटेंस में पहले ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन से ही हमारा सेंटेंस का प्रारंभ हो रहा हो, शुरू हो रहा हो, तो हम क्या करेंगे, उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। डन। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, द का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन एक वचन जातिवाचक संज्ञा के पहले किया जाता है, जिससे पूरी जाति का बोध हो, जैसे कुत्ता वफादार होता है। क्या है? कुत्ता वफादार होता है। तो द डॉग इज फेथफुल, कुत्ता वफादार होता है। तो क्या है? सिंगुलर कॉमन नाउन हो, सिंगुलर कॉमन नाउन भी हो और उससे पूरी जाति का बोध हो रहा हो, तो हम क्या करेंगे, उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। कुत्ता वफादार होता है, तो क्या है, होता से हमें पता चल रहा है कि कुत्ता एक है, लेकिन उससे पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो इसलिए हमने इसके पहले क्या किया, द डॉग इज फेथफुल। डन। फिर नेक्स्ट, परंतु पूरी जाति का बोध कराने के लिए प्लूरल कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे कुत्ते वफादार होते हैं। तो अगर प्लूरल कॉमन नाउन है और उससे पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो हम उसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। कुत्ते प्लूरल है, कई सारे कुत्ते की बात हो रही है और होते हैं, तो मतलब पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो डॉग्स आर फेथफुल, इसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन प्लूरल कॉमन नाउन के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। प्लूरल कॉमन नाउन भी हो और उससे पूरी जाति का बोध ना हो रहा हो, तब हम उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स में दूंगी यहाँ पे। एग्जांपल्स है, जैसे कहा जाए कुत्ते वफादार हैं। तो क्या कहा जा रहा है, कुत्ते वफादार हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, हमारा सिंगुलर भी है, प्लूरल है ना, ये हमारा कुत्ते हैं, तो कई सारे कुत्तों की बात हो रही है, तो ये हमारा प्लूरल है। लेकिन यहाँ पे होते नहीं है ना, पूरी जाति की बात नहीं हो रही है, वफादार है, कुछ खास कुत्ते की बात हो रही है ना। जहाँ पे कुछ खास लोगों की बात होगी, अगर वहां पे कई सारे लोग हैं लेकिन कुछ खास लोगों
लोगों की ही बात हो रही, पूरी जाति के लोगों की बात नहीं हो रही होगी, तो हम उसके पहले दा का प्रयोग करेंगे, प्लूरल होगा तब भी। लेकिन अगर प्लूरल है, पूरी जाति की बात हो रही, कुछ खास लोगों की बात नहीं हो रही है, तो वहां पे हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। दा का प्रयोग अक्सर खास लोगों के लिए ही किया जाता है, ताकि दा का कोई मीनिंग नहीं, कोई अर्थ नहीं है। दा का प्रयोग हम खास या महान लोगों के पहले ही करते हैं, जिससे हमें यह मालूम चले, दा का प्रयोग करने से यह हमें मालूम चलता है कि यह खास चीज है, यह खास व्यक्ति है, यह एक जैसे कोई किताब हो, जैसे द रामायण किताब है, तो हमें द रामायण से हमें पता चलता है कि रामायण एक खास बुक है, खास किताब है। तो ऐसे ही हमें दा का प्रयोग किसके साथ करना है, कुछ खास लोगों के साथ करना है। तो कुत्ते वफादार हैं, तो कुछ खास कुत्तों की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, द डॉग्स आर फैथफुल। डन। नेक्स्ट हम देखेंगे, जैसे कह रहा है कमरे साफ हैं, तो यहाँ पे कमरे क्या है, हमारा प्लूरल है, प्लूरल कॉमन नाउन है, लेकिन क्या कह रहा है, कमरे साफ है, तो कुछ खास कमरों की बात हो रही ना, पूरी जाति का बात नहीं हो रही, पूरे सारे कमरों की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे कुछ खास कमरे की बात हो रही है ना। The rooms are clean. Done. आई होप इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। कुछ और हम एग्जांपल्स देखेंगे। यहाँ पे हम अनकाउंटेबल भी देखेंगे। जैसे क्या कह रहा है, गाय उपयोगी होती है, तो यहाँ पे गाय उपयोगी होती है, तो क्या है ये हमारा, गाय उपयोगी होती है, तो गाय क्या है, एक गाय ना सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे पूरी जातिवाचक का बोध हो रहा है ना, पूरी गाय का, तो हम क्या करेंगे, इसके पहले दा का प्रयोग करेंगे, तो दा काउ इज यूजफुल। डन। नेक्स्ट हम देखेंगे, गाय उपयोगी होती है, तो क्या कह रहा है, गाय उपयोगी होती है, तो यहाँ पे तो प्लूरल है, गाय है, लेकिन पूरी जातिवाचक का बोध हो रहा है, होती है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दा का प्रयोग नहीं करेंगे, तो काउस आर यूजफुल। डन। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम इसके बाद देखेंगे नो यूज ऑफ द ए एन, तो किसके साथ हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे, किस नाउन के साथ, और ए एन का प्रयोग किस नाउन के साथ नहीं करेंगे, ये सब हम अब इसके बाद देखेंगे। तो चलो देखते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे कि दा का प्रयोग किसके साथ करते हैं, तो कैसे टेंस होंगे सिंगुलर, तो कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे गाय
उपयोगी होती है। क्या कह रहा है? गाय उपयोगी होती है। तो गाय हमारा क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना। उपयोगी होती है, लेकिन गाय तो सिंगुलर है। यहाँ पे क्या कह रहा है? उपयोगी होती है, तो सिंगुलर भी है और हमारा क्या हो रहा है? पूरी जातिवाचक का बोध भी हो रहा है, होती है। तो हम क्या करेंगे? दा के पहले तब हम गाय के पहले हम दा लगाएंगे। द काउ इज यूजफुल। डन। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे। जैसे कह दिया गाय उपयोगी होती है। तो क्या कह रहा है? गाय उपयोगी होती है। तो गाय यहाँ पे क्या है? प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है हमारा ये। लेकिन क्या है यहाँ पे? गाय है और यहाँ पे क्या कह रहा है? होती है। तो यानी कि प्लूरल भी है, कई सारी गाय भी है और ऊपर से होती है, तो मतलब पूरी जातिवाचक का बोध भी हो रहा है। तो जब पूरी जातिवाचक का बोध होता है तो हम वहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन हो और पूरी जातिवाचक का बोध हो रहा हो तो वहाँ पे हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो जैसे काउस आर यूजफुल। डन। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि नो यूज ऑफ एन एंड द का प्रयोग तो कहाँ पे करते हैं ये। इतना मैंने एग्जांपल्स दिया है। अब हम पहले रूल्स पढ़ेंगे। तो क्या है रूल? देखें, ए एन, देखो नो यूज ऑफ ए एन एंड द। तो ए एन तथा द का प्रयोग साधारणतः निम्नलिखित अवस्थाओं में नहीं किया जाता है। मतलब साधारणतः निम्नलिखित अवस्थाओं में नहीं किया जाता है। फर्स्ट है किसी प्रॉपर नाउन के पहले, जैसे दिस इज मोहन। ये मोहन क्या है? प्रॉपर नाउन है, लेकिन जब तो हम इसके पहले दा का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे हम लिख दें मोहन अच्छा लड़का है, तो हम क्या करेंगे? मोहन के पहले हम दा नहीं लगाएंगे। या मोहन बहादुर है, तो मोहन इज ब्रेव, तो हम मोहन के पहले दा नहीं लगाएंगे, तो इसके पहले दा नहीं लेगा। वी लिव इन इंडिया, हम इंडिया में रहते हैं, तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। किसी अनकाउंटेबल नाउन के पहले, जैसे दिस इज मिल्क, यह दूध है, तो दूध अनकाउंटेबल है, हम इसके पहले भी दा नहीं लगाएंगे। इट इज ऑयल, यह तेल है। किसी प्लूरल नंबर के पहले, जैसे काउस आर यूजफुल, गाय उपयोगी होती है। लायंस आर फेयरफुल, शेर भयानक होते हैं, तो हम इसके पहले दा का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन दा का प्रयोग वैसे नाउन्स के पहले अवश्य किया जाता है जिन्हें वक्ता स्पीकर तथा श्रोता लिस्टनर पहले से ही जानते हो या जिनसे परिचित हो। इस स्थिति में नाउन के फॉर्म का कोई स्थिति नहीं है। मतलब नाउन का कोई अर्थ नहीं है, मतलब उसका दा का नाउन के फॉर्म का कोई स्थिति नहीं है। नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, दा का प्रयोग निश्चित रूप से किया जाता है। यहाँ पे नाउन के फॉर्म का कोई निश्चित स्थिति नहीं है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो या अनकाउंटेबल हो। बस यह हमें ध्यान देना चाहिए कि पूरी जाति का बोध हो रहा हो और कुछ खास लोगों की बात हो रही, जैसे कुछ खास लोगों की बात होती है तो वहीं पे हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे हम कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, जैसे नदियां हैं,
कुछ नदियों के नाम के पहले भी हम दा लगाएंगे जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, खास है, जैसे द यमुना, द गंगा। किताब है जैसे द रामायण, द कुरान, द बाइबल। और जैसे पत्रिकार है द मैगजाइन। ऐसे कई सारे हैं। जैसे नंबर, संख्या सूचक के सामने भी हम द का प्रयोग करेंगे, जैसे फर्स्ट बॉल। तो पहली बॉल के पहले हम लगाएंगे द फर्स्ट बॉल। वह पहला लड़का है तो दैट इज फर्स्ट बॉय। वह ऐसे होगा, पहली गेंद तो द फर्स्ट बॉल। तो हम क्या करेंगे, नंबर, अगर हमारा नंबर जो संख्या सूचक है ये भी हमारा नाउन के पहले, नाउन ये हमारा सेंटेंस में पहले आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, द लगाएंगे। इसके पहले हम द लगाएंगे। हम एग्जांपल्स कुछ देखेंगे। शेर भयानक होता है। क्या है, शेर भयानक होता है, तो मतलब शेर भयानक होता है। तो यहाँ पे पूरी जाति का बोध हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये सिंगुलर है। मैंने पहले एग्जांपल्स दिया कि सिंगुलर के साथ हम लगाएंगे द। तो द लायन इज फेयरफुल। डन। नेक्स्ट हम एग्जांपल्स देखेंगे। बच्चे खुश हैं। क्या कह रहा है, बच्चे खुश हैं। तो यहाँ पे कई सारे बच्चे हैं, ये प्लूरल हुआ, यहाँ पे है ना, प्लूरल के साथ भी हम द लगाएंगे। लेकिन खुश है तो कुछ खास ही बच्चे हैं जो खुश हैं, मतलब द का प्रयोग हम खास के साथ करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है, जो खास है, उन्हीं के साथ हम द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे बच्चे खुश हैं, तो मतलब प्लूरल तो है, कई सारे बच्चे, लेकिन कुछ खास ही बच्चे हैं, पूरी जाति के बच्चे नहीं है यहाँ पे। तो द चिल्ड्रेन आर हैप्पी। डन। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे। क्या है, दूध स्वादिष्ट होता है। क्या है, दूध स्वादिष्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, दूध अनकाउंटेबल है हमारा, स्वादिष्ट होता है। तो यहाँ पे पूरे दूध की बात हो गई ना, जितना दूध है, अनकाउंटेबल दूध है लेकिन होता है, तो पूरे दूध की बात हो गई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, द का प्रयोग नहीं करेंगे। इसी के साथ हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। मिल्क इज टेस्टी। डन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, दूध हानिकारक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, दूध हानिकारक है। तो ये क्या है, हमारा अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल दूध है, अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन हानिकारक है। तो कुछ दूध ही हानिकारक है, सारा अनकाउंटेबल दूध हानिकारक नहीं। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, द का प्रयोग करेंगे। तो द मिल्क इज हार्मफुल। डन। नेक्स्ट एग्जाम्पल
एग्जाम्पल हम देखेंगे। इसे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। घोड़े तेज होते हैं। तो क्या है, घोड़े तेज होते हैं तो हॉर्सेस और फास्ट। डन। तो यहाँ पे घोड़े तेज होते हैं, तो घोड़े तो प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे क्या है, होते हैं आ गया ना, होते हैं, तो ये क्या हो गया, पूरी जाति का बोध हो रहा है यहाँ पे, तो हम इसलिए यहाँ पे द नहीं लगाएंगे। और अगर कह रहा है कि घोड़ा तेज है, घोड़ा तेज है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे। द हॉर्स इज फास्ट। डन। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब हम और नेक्स्ट एग्जांपल्स देखेंगे। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के एग्जांपल्स कुछ हम देखेंगे। इतना समझ में आ गया कि हम अनकाउंटेबल और प्लूरल, काउंटेबल और सिंगुलर में द का प्रयोग कैसे करेंगे। डन। मुकेश यहाँ पे संख्या आ गया, मुकेश पहला छात्र है, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे पहले हम दादी लगाएंगे। मुकेश इज फर्स्ट, मुकेश इज द फर्स्ट स्टूडेंट। डन। मुकेश इज द फर्स्ट स्टूडेंट। अब हम निगेटिव में एग्जांपल्स देखेंगे। क्या है, यह तेल नहीं है। क्या कह रहा है, यह तेल नहीं है, तो दिस इज नॉट ऑयल। डन। क्या यह दयालु आदमी है, क्या यह दयालु आदमी है। ये हमारा इंट्रोगेटिव है। तो क्या है, इज ही, या कि ही इज यहाँ पे इज इट ए काइंड मैन। यहाँ पे हमने ए लगाया, क्या है ये, दयालु आदमी। दयालु आदमी की बात आ गई, तो काइंड हमारा के से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए हमने ए लगाया है यहाँ पे। डन। एन नहीं लगाया, अगर वॉवेल होता तो हम एन लगाते। डन। नेक्स्ट है, क्या यह महाकाव्य नहीं है, तो कैसे करेंगे हम,
हमारा अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो गया। तो एक और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। क्या वह पहली सुंदर लड़की है? तो क्या कह रहा है, क्या वह पहली सुंदर लड़की है? तो यहाँ पे क्या आ गया, संख्या आ गया। तो हम कैसे करेंगे, इज सी फर्स्ट ब्यूटीफुल गर्ल? इज सी फर्स्ट ब्यूटीफुल गर्ल? क्या यहाँ पे द लगेगा, डन। हम दा लगाएंगे, पहली संख्या आ गया तो हम उसके पहले दा लगाएंगे। क्या वह पहली सुंदर लड़की है? इज सी द फर्स्ट ब्यूटीफुल गर्ल? डन। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ऐसे एग्जाम्पल्स अपने से बनाए और मैं 60 वीडियो में जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट नेम है कुछ, जैसे नदी के नाम, महासागरों के नाम जिनके पहले हम दा का प्रयोग करेंगे, किताब, मैगजीन, रेलवे, इतिहास और संख्या सूचक है, और जैसे इमारतें हैं कुछ महत्वपूर्ण जैसे द फोर्ट, द ताजमहल। तो ऐसे जो है मैं उसको पूरा शॉर्ट वीडियो में लिख कर दूंगी, तो आप लोग उसने देख लेना शॉर्ट वीडियो में, और कुछ एग्जांपल्स भी शॉर्ट वीडियो में दे दूंगी और अपने से भी बनाए। आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि दा का प्रयोग और एन का प्रयोग हम किस सेंटेंस में किसके साथ करेंगे। तो दा का प्रयोग तो हम अक्सर इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण और कुछ खास लोगों के साथ ही हम दा का प्रयोग करते हैं, और दा के कोई अर्थ नहीं है। दा का प्रयोग हम इसीलिए करते हैं ताकि हमें इससे मालूम चले कि यह खास है, कुछ महत्वपूर्ण किताब है, या यह खास व्यक्ति है, कुछ खास कमरे हैं जिनके साथ हम दा का प्रयोग करते हैं। तो डन। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश ट्रांसलेशन के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी बेल आइकन बटन दबा के हमारे चैनल से जुड़ जाएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।